खुशी, समझने की कोशिश करो। अगर रोहित और उसकी फैमिली ने तुम्हें मॉडलिंग करने के लिए इजाजत दे दी है तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? देखो खुशी, वो हमारे जैसे ट्रेडिशनल ख्यालात के लोग हैं। तुम्हें उनकी इजाजत की इज्जत करनी चाहिए। मैं एक बात कहूं खुशी, अगर मैं रोहित की जगह पे होता तो इस मॉडलिंग की बात से साफ इनकार कर देता। खुशी, देखो मैं मॉडलिंग के खिलाफ नहीं हूँ। मॉडलिंग कोई बुरा प्रोफेशन नहीं है, पर तुम और नाइटवेयर की एड, ये बात ठीक नहीं। रोहित जीजू ठीक ही कह रहे हैं। अगर वो और उनकी फैमिली कोई चीज को लेकर कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे तो तुम्हें वो चीज नहीं करनी चाहिए। और उस परिवार की इज्जत से ही तो तुम्हारी इज्जत है। खुशी, जो बात पति पत्नी के बीच झगड़े का कारण बन रही हो उसका इशू नहीं बनाना चाहिए। बात बात पर घर छोड़कर यहाँ आना अच्छी बात नहीं। रोहित जीजू तुम्हें कितना चाहते हैं। दादू की तबीयत खराब है, तानी माँ तीर्थ यात्रा पर गई है और हर भगवान से हम सब लोगों की खुशियों की मन्नत मांग रही है। और तुम हो खुशी, जब उन्हें पता चलेगा कि तुम्हारा रोहित जीजू के साथ झगड़ा हो गया है और तुम यहाँ वापस आ गई हो तो उन्हें कितना दुख होगा, कितना बुरा लगेगा उन्हें। सोचो। खुशी, प्लीज मेरी एक बात मान लो। तुम ये एड के बारे में सोचना छोड़ दो। रोहित से माफी मांग लो और अपने घर चली जाओ। देखो, पति पत्नी के बीच झगड़े होते रहते हैं और उन झगड़ों को इतना अहम का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। चलो खुशी, लेट्स गो। अरे मम्मी जी, बात तो सुनिए। क्या सुनूं आदित्य, क्या सुनूं मैं? बजाय खुशी को ये बताने के कि प्रॉब्लम क्या है, तुम मुझसे ये कहना चाह रहे हो कि सारी गलती मेरी खुशी की है। प्रॉब्लम क्या है तुम दोनों को मैं बताती हूँ। प्रॉब्लम ये है कि तुम दोनों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि मेरी खुशी इस घर में वापस आके रहे। ओके, चलो खुशी। मम्मी जी, खुशी, देखा आदित्य, मम्मी जी कैसे खुशी की गलत बातों को सपोर्ट करती है, उसे और शह मिल जाती है। अगर हम अभी से खुशी के साथ सख्ती से पेश नहीं आए तो उसकी हिम्मत और बढ़ जाएगी। अगर किसी की गलती को नजरअंदाज किया जाए तो वो गलती आदत बन जाती है। एंड आई डोंट थिंक इट्स राइट। देखो, हम उसके भाई और भाभी हैं। हमें उसके अच्छे और बुरे की समझ देनी पड़ेगी। उसे यह एहसास दिलाना पड़ेगा कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। तुम ठीक कह रहे हो ईशाना। रोहित इसे इतना प्यार करता है और उसकी गलतियों की वजह से वो अपना प्यार ना खो दे। बहन की खुशियों की रक्षा करना यही भाई का फर्ज होता है ना। और ये थी मिसेस प्रधान, हमारी हिस्ट्री टीचर हुआ करती थी। बहुत स्ट्रिक्ट थी और हम भी कम नहीं थे। कभी उनकी चोटी में च्युइंगम लगा दिया तो कभी सीट पर। इतने बदमाश थे आप? हाँ, एक बार तो क्या किया, अपने स्कूल बॉटल में कॉकरोच लेकर आ गया और मौका मिलते उनकी साड़ी पर चढ़ा दिया। तो आपको सजा तो जरूर मिली होगी। हाँ, उस दिन पूरे दिन में स्कूल ग्राउंड में नील डाउन था। छोटी मोटी सजा जैसे बेंच पे खड़े होना, मुर्गा बनना, ये तो वंस अ वीक। रोज की बात वंस अ वीक। ये देखो, ये हमारी क्रिकेट टीम थी।
उस दिन मिसेस स्वामी पराशर ने 7 विकेट लिया था। आप तो मैन ऑफ द मैच होंगे तब। मैन ऑफ द मैच था। अच्छा ठहरिए, मैं पहचानती हूँ इनमें से आप कौन है। ये यही है ना? और ये देखो, ये हमारे क्लास का ग्रुप फोटो। ये लड़की देख रही? She's quite pretty. ये हमारी ग्रुप की सबसे अच्छी लड़की थी। और इसे मैं बहुत पसंद था। आप शर्मा क्यों रहे? आप तो छोटे थे तब। हाँ, लेकिन जब मैं इसे पसंद करना शुरू किया तब इनके पापा का ट्रांसफर हो गया दिल्ली के। How sad. ये देखो, ये मेरे कॉलेज का ग्रुप है। This girl was the hottest girl in college. और इसे मैं बहुत पसंद था, मेरे पीछे लगी रहती थी। अच्छा, यार लेकिन जब मैंने उसे एक्चुअली पसंद करना शुरू किया तो पता चला मेरे जैसे 2-3 और थे। तो इसका मतलब कि आपको जब भी कोई लड़की पसंद आई वो आपके हाथ से निकल गई। सच, मुझे जो भी लड़की पसंद आती है ना, वो पता नहीं क्यों चले जाती। परी, लेकिन वो सारी लड़कियां मेरी जिंदगी में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। परी प्लीज, तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाना, सह नहीं पाऊंगा। हे भगवान, ये कैसा अपशगुन है? हे भगवान, ये अचानक ये तूफान कैसा? अभी तक तो मौसम बिल्कुल ठीक था, फिर अचानक ये तेज हवा। दिया भी बुझ गया।
कैसा अपशगुन, चलता हुआ दिया बुझ गया। भगवान, कहीं कोई अंधेरा तो नहीं छाने वाला, कहीं ऐसा तो नहीं कि आने वाले कोई संकट का संकेत है। नहीं नहीं, ये कैसे वहम आ रहे हैं मेरे दिल दिमाग में। भगवान कृपा करो, कृपा करो भगवान। आने वाली जो भी बला है वो कभी भी मेरे कोई भी परिवार वाले को या अपने को छू भी ना पाए। रक्षा करो, सबकी रक्षा करो। एग्जाम्स थे और पढ़ने की बजाय मैं सारी रात भर बैठ के अपने हाथ और पैर पे आंसर्स लिख रहा हूँ। फिर क्या, जब एग्जामिनेशन हॉल पहुंचा तो सारे निशान मिट चुके थे। कैसे? वो मैं नहाने से पहले मैंने आंसर्स लिखे थे, तो जब नहाने के बाद एग्जाम देने गया तो सब कुछ वही लिखे हुए ले गए। सब कुछ मिट चुके हैं। तो फिर आपने एग्जाम दिया कि नहीं दिया? दिया। मार्क्स कितने मिले मत पूछना मुझे। आप क्या ढूंढ रहे हैं? मेरा सिर बहुत दुख रहा है, दवाई ढूंढ रहा हूँ। ओह, इधर आइए। आपके सर दर्द का इलाज है मेरे पास। 1 मिनट। दानिमा के बनाया हुआ तेल, इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। आइए बैठिए। नहीं, मैं तेल भी नहीं लगाता। अरे ये असली जड़ी बूटियों से बना है दानिमा ने अपने हाथों से। आइए। अरे बाबा, अगर असर नहीं हुआ ना तो जो सजा आप बोलेंगे वो मुझे मंजूर है। बैठिए तो सही। अगर असर नहीं हुआ तो सजा, अगर असर हो गया तो मेरे हाथ की माइंड ब्लोइंग कॉफी। आपको कॉफी बनानी आती है? आती है, बहुत अच्छी आती है। हॉस्टल में रहने का ये तो फायदा है। अब दोनों की धड़कन गाती है ये नगमा, तेरा साथ ना छूटे ओ साथिया। इस नगमे की धुन में खोए हुए दोनों जी भर के जी रहे हैं ये घड़ियां। बढ़े प्यार यूं ही पल पल दे रहा दुआएं आसमां। दोनों दिल करीब कैसे आ गए हो, इनको कुछ पता ही ना चला। हाँ, इनको कुछ पता ही ना चला। पति की लंबी उम्र के लिए कल तुम ये पूजा करने जा रही हो। जब तुम्हें मैंने मना किया है कि तुम नाइटमेयर की ऐड नहीं करोगी, फिर भी तुम उसे करने जाओ। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और ऊपर से झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। डिस्गस्टिंग। डोंट कॉल इट डिस्गस्टिंग। रोहित, तुम अपनी मिडिल क्लास मेंटालिटी बदल क्यों नहीं सकते? और तो और तुम मेरी सक्सेस से जल रहे हो। खुशी,
खुशी, देखो बच्चा, तुम्हारी मम्मा तुम्हारे लिए क्या लाई है? योर फेवरेट हॉट चॉकलेट। खुशी, अच्छा अच्छा लिसन, जल्दी से खत्म करो और सो जाओ। तुम्हें सुबह उठना है ना शूट के लिए, और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरी खुशी जो है वो कल थकी थकी लगे। शी शुड लुक ऑल फ्रेश। मैं किसी भी शूट के लिए नहीं जा रही हूँ मॉम। आखिर मैं ये सब किसके लिए कर रही हूँ? रोहित के लिए ही ना, उसकी फैमिली के लिए ही ना। लेकिन अब जब मुझे उस घर में वापस जाना ही नहीं है, तो ये सब मैं किसके लिए करूँ? खुशी बेटा, इट्स ओके, जस्ट रिलैक्स, इट्स फाइन। मॉम, मैं रिलैक्स कैसे करूँ? मैं तंग आ चुकी हूँ रोहित और उसकी फैमिली की मिडिल क्लास मेंटालिटी के साथ जीते जीते। मॉम, हर वक्त अपना मन मारते रहो, पैसों के लिए छोटी छोटी बात पर बहस झगड़ा। पैसे ना हो तो प्रॉब्लम, मैं पैसे कमाऊं तो प्रॉब्लम। मॉम, I'm fed up। मैं फैसला कर चुकी हूँ, अब मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। बेटा तो इट्स ओके, आपको कौन कह रहा है वहां जाने को? ये घर है ना आपका, आप यहाँ रहो जितने दिन रहना। हाँ खुशी, अच्छा एक बात कहूं, मुझे ऐसा लगता है कि जब तुम्हारे और रोहित के बीच में प्रॉब्लम हुई है ना बेटा, उसकी वजह रोहित नहीं बल्कि उसके पेरेंट्स। आई मीन डोंट टेक मी रॉन्ग बेटा, रोहित अपने पेरेंट्स के साथ रहता तो इट्स वेरी नेचुरल कि वो उनसे इन्फ्लुएंस हो। या अगर यही रोहित अपने पेरेंट्स से अलग रहे, देन ट्रस्ट मी, तुम्हारे और रोहित के बीच में बेटा कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और जो भी प्रॉब्लम है वो देखना ऐसे ऑटोमेटिकली बिल्कुल वैनिश हो जाएंगी। ट्रस्ट मी ऑन दैट बच्चा। ट्रस्ट मी। एक बात कहूं बेटा, I don't know how to say it, लेकिन बच्चा मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम रोहित को कन्विंस क्यों नहीं करती हो कि वो हमारे साथ यहाँ कर रहे हैं। I mean, सब कुछ तो है यहाँ, उसको कोई तकलीफ नहीं होगी बेटा। एक बात कहूं खुशी, ऐसा मुझे लगता है बेटा कि तुम्हारी प्रॉब्लम्स का यही सॉल्यूशन है। ओके, गुड नाइट डार्लिंग। लव यू। ये हाथ मुझे दे दो परी। माइंड ब्लोइंग जादू है आपके हाथ में और दानी माँ की मैजिक तेल में। अब मेरी बारी। कॉफी? कौन सी कॉफी? हाँ कॉफी याद है मुझे, कॉफी याद है। चलो चलिए। चलिए। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं किया। चलो
कॉफी बनाते हैं। आपकी हेल्प करूं? हाँ, सब संभाल लूंगा। I'll manage everything. वो इससे शुरू करते, राइट? वो क्या बोलते हैं, वो कॉफी किस में पकाते हैं? सॉस पैन। हाँ, कहाँ है वो? वो रहा। ये रहा। जगह चेंज कर दिया इसने, अदरवाइज पहले यहाँ रख देते हैं। लाइटर्स माचिस होंगे, नो प्रॉब्लम। लगता है माचिस गीली है, आप लाइटर ही यूज कर लीजिए। ये लीजिए। यहाँ रखना चाहिए ना, वहां क्यों रखते हैं लोग लाइट? वहां क्यों रखते हैं लाइटर? यहाँ रखना चाहिए। कॉफी गिरी पड़ी है, लगता है बिल्ली आई होगी। हाँ। बंद कर दे, बाहर आई गई तो। दरवाजा बंद करके चली गई। अब हम बाहर कैसे जाएंगे? हम तुम एक किचन में बंद हो और कॉफी गिर जाए। आपको ना ऐसे टाइम पे भी मजाक सूझता है। ये लीजिए, फ्रेश पैकेट। अरे माइंड ब्लोइंग, ये तो पूरी कॉफी की पैकेट है। आप रहने दीजिए, अपने चप्पल नहीं पहने, आपके पैर में घुस जाएगी कांच। कितना खुशनुमा है सिलसिला,
सिमट गए। दादाजी ने यहाँ आकर हमारा नाम ही बदल दिया। इतना अच्छा नाम चमेली आके कमचट्टी कर दिया। तो देखिए अब इस कमचट्टी का कमाल। गुड मॉर्निंग नहीं, गोडे गोडे मॉर्निंग हो गई है। चल खड़ी हो, चाय बना। सवेरा होगा। हम उठ रहे। हो गया ना सवेरा? हो गया। चल चाय बनाए वो भी हम। क्या हो गया? अरे ये मुंह क्यों खुला कर रखा है तूने? बंद कर मुंह, मक्खी घुस जाएगी अंदर। दोनों अंदर? बेटा तुम दोनों रसोई में यहाँ दादाजी हम लोग कॉफी बनाने आए थे रात को, और हम लोग कॉफी बना रहे थे और चमेली ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। तो हमको नहीं मालूम था किचन के अंदर ये दोनों हैं। हमको लगा कि किचन में बिल्ली होगी और वो बाहर ना आ जाए, तो हमने दरवाजा बंद कर दिया बाहर से। अच्छा, तो चमेली की बिल्ली के चक्कर में तुम सारी रात यहीं रहे, है ना? वो क्या है ना, हम तुम किचन में बंद हूं और चमेली गुम हो जाए, है ना? दादाजी मैं अभी आता हूँ। ओ कमचोटी, फिल्म खत्म हो गई, चल चाय बना, चल। वैसे कमचोटी, आज तेरे को शाबाशी देने का मन करता है। तूने अनजाने में या जानबूझकर ये जो किचन का दरवाजा बंद किया ना, बहुत बढ़िया काम किया। कॉफी आ गई। बताओ क्या टाइम, क्या जमाना आ गया है। अब रात भर दोनों किचन में बैठ के कॉफी खेल रहे हैं। चुप कर। सारी, अरे भैया सारी बोल दिया है। संजना बेटा, तुम क्यों परेशान हो रही हो? देखो दिल छोटा मत करो, और ये मत भूलो कि आज 40वां दिन है, हमारी जीत और परी की हार का दिन। न जाने कौन सा पल उसकी जिंदगी का आखिरी पल बन जाए।
न जाने कौन सी उसकी सांस आखिरी सांस बन जाए। बेटा आज का दिन तो खुशी मनाने का है, इस तरह परेशान होने का नहीं। तुमने कभी बुझते हुए दिए को देखा है? बुझते वक्त उसकी लौ हमेशा तेज हो जाती है। बस यूं समझो परी का भी वही हाल है। मरने से पहले उसे थोड़ा खुश हो जाने दो। अरे मरने वाले के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं ना। और उसके बाद सारी खुशियां हमारे हिस्से आने वाली है। हाँ मम्मा, बस अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। ये 40 दिन 40 साल जैसे लंबे थे, लेकिन अब वो दिन आ ही गया जब परी का अंत होगा और मेरे और सौम्य की खुशियों की शुरुआत। आज के बाद परी नाम की दीवार हमारे बीच नहीं रहेगी। हाँ, और हम भी आपको एडवांस में कंग्रेचुलेशन बोले दे रहे। और हाँ सेठानी जी, हम पहले से ही बताए दे रहे, जैसे ही परी की जयराम जी की हो जाएगी ना, वैसे ही हमको नया लहंगा चोली चाहिए और उसके मैचिंग झुमके भी। हाँ, तुझे मैं सब कुछ मैचिंग दिला दूंगी। एक बार उस परी की आखिरी विदाई हो जाए बस। क्या कर रही हो तुम? काम करना नहीं आता तुम्हें? अभी आपके घुटने का दर्द कैसा है? अरे तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे घुटनों में दर्द है? उस दिन आप हमारे घर आए थे ना, तो आपको उठने बैठने में तकलीफ हो रही थी, तभी मैंने नोटिस कर लिया था। समझ नहीं पा रहा हूं मैं क्या करूं। आज 40वां दिन है। उस बेचारी परी के साथ आज क्या होगा सोचकर भी रूह कांप उठती है। इतनी भोली, इतनी प्यारी बच्ची के साथ इतना बड़ा अन्याय, इतना बड़ा छलावा, पर मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। कर भी क्या सकता हूं? हे भगवान, क्या करूं मैं, क्या करूं? माँ बाप की लाचारी और मजबूरी नहीं है, ये माँ बाप की कमजोरी है। आप अपना फर्ज निभाइए। बच्चे तो नासमझी करते ही हैं, और अगर उनकी नासमझी पर हम आंखें मूंद लें, इससे बड़ी ज्यादती और कोई नहीं हो सकती। धृतराष्ट्र मत बनिए, अपनी आंखें खोलिए। मैं विक्रांत राज प्राशर हूं, सौम्य प्राशर का दादा हूं, का दादा, सौम्य प्राशर का दादा, दादा। या देवी सर्वभूतेषु दुर्गा रूपेण संस्थिता, नमः तस्यै, नमः तस्यै, नमः तस्यै, नमो नमः। दादाजी हम चाय ले आए। आपकी चाय। जब बाहर देख, बारिश तो नहीं आ रही। बारिश? काहे? तूने काम करना शुरू कर दिया ना? हम तो हमेशा काम करते रहते, फिर भी। हाँ जी, नमस्ते जी। जी जी, एक मिनट, मालिक फोन। सुबह सुबह किसका फोन हो सकता है? हेलो। नमस्कार, मैं ज्ञान प्रकाश बोल रहा हूँ, संजना का पापा। ओह नमस्ते जी, कैसे हैं आप? आज कैसे याद किया? देखिए, मैं अभी इसी वक्त आपसे मिलना चाहता हूँ। अभी इसी वक्त? ऐसा क्या जरूरी काम है? मैं आपको एक राज बताना चाहता हूँ। वो राज जो अगर आज नहीं बताया तो बहुत देर हो जाएगी। ऐसा क्या राज है जिसे आप
वक्त के दायरे में बांध रहे हैं। विकास की बात परी की जिंदगी से जुड़ी है, परी की जिंदगी से जुड़ी है। मगर सा 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 रे ग नी सा रे सा 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 रे ग नी सा रे प म ग म प प प म ग म प प प म ग म प मगर सा ला 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 ये क्या सौम्या? क्या? ओ ये साड़ी है और पता नहीं क्या है ये। ये आपके लिए है। मेरे लिए? हाँ, मैं साड़ी तो पहनता नहीं। परी, मैंने आज तक कभी साड़ी या ज्वेलरी खरीदी नहीं, तो मैं नहीं जानता ये कैसी है। आपको पसंद है ना? मुझे भी अच्छी लगेगी। तो ठीक है, फिर एक बार पहनकर दिखा दीजिए प्लीज। अब दोनों की धड़कन गाती है ये नगमा, तेरा साथ ना छूटे ओ साथिया। इस नगमे की धुन में खोए हुए दोनों जी भर के जी रहे हैं ये घड़ियां। बढ़े प्यार यूं ही पल पल दे रहा दुआएं आसमां। दोनों दिल करीब कैसे आ गए हो, इनको कुछ पता ही ना चला। हाँ, इनको कुछ पता ही ना चला। ये आप क्या कर रहे हैं? शूट कर रहा हूँ। बिना मेरी परमिशन के? सौम्या प्लीज स्टॉप। स्टॉप।
मैं 40वां दिन काटना भूल गई थी। कल मैं 40वां दिन काटना भूल गई थी। कल के इतने सुहाने पल में कुछ याद ही नहीं रहा। जल, अग्नि और वायु का प्रकोप उस लड़की के लिए घातक सिद्ध हो। 40वां दिन उसके लिए यम का दिन है। उसके लिए यम का दिन है। यदि जल अग्नि के प्रकोप से वो बच भी गई तो 40वें दिन वायु साक्षात यम का रूप धारण करके उसे घेर लेगी और वायु उसकी मृत्यु बनकर उसे निगल लेगी।